सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जालोर। आज बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर पेपर है बिजनेस स्टैटिक्स, टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सांख्यिकी में जब डेटा का कलेक्शन किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, सारणी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद जब अपन डेटा का एनालिसिस करेंगे तो कौन कौन से मेथड होंगे, कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे, उनका मेज़रमेंट माप कैसे होगा, किन मेथड से होगा, इन चीज़ों को अपन इस वीडियो में शॉर्ट से देखेंगे। समंकों में वर्गीकरण और सारणी यानी क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन के पश्चात सांख्यिकी विधियों के माध्यम से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सांख्यिकी माध्य एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी मेथड हैं जो प्रस्तुत समंकों के केंद्रीय प्रकृति को बताती हैं, यानी सेंट्रल नेचर को बताती हैं। माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के समस्त मूल्यों के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस सांख्यिकी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के आधार पर आदि स्टैटिक्स टिकी हुई है, क्योंकि जो डेटा का एनालिसिस करेंगे उनके क्या मेथड होंगे वो इसी के आधार पर फाइनल होता है। तो सबसे पहले है सेंटर टेंडेंसी, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति का फर्स्ट माप कहा जाता है। मेजरमेंट सेंटर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसे अपकिरण का माप सेकंड माप कहा जाता है सांख्यिकी का। और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन ये स्क्यूनेस है, यानी विषमता का माप थर्ड स्क्यूनेस है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का फर्स्ट माप में आएगा समांतर माध्य, मध्य का आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, गुणोत्तर माध्य आ जाएगा, हरात्मक माध्य आ जाएगा। जबकि ये बहुत सारे माध्य आएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के फर्स्ट माप में। जबकि सेकंड माप को डिस्पर्सन कहा जाता है, उसमें क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज आएगा। और विषमता के जब माप पढ़ेंगे तो कालफेशन, बावले या अदर के माप अपन इसमें देखेंगे। टाइप ऑफ्स एवरेज, यानी माध्यों के क्या प्रकार हैं, अपन जो एवरेज निकालेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्थिति संबंधी यानी पोजिशनल, गणितीय मैथमेटिकल, और व्यवसाय संबंधी यानी बिजनेस। पोजीशन स्थिति में आएगा तो फर्स्ट है मध्य का, सेकेंड है बहुलक। जबकि गणितीय संबंधी में समांतर माध्य हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, वर्गीकरण माध्य हो जाएगा। और बिजनेस एवरेज के बारे में देखेंगे तो चल माध्य, जिसको मूविंग मीन भी कहा जाता है, प्रगामी मीन, और संग्रथित माध्य, जिसको कंपोजिट मीन भी कहा जाता है। तो सबसे मेन है पोजिशनल यानी स्थिति संबंधी, जिसमें अपन मध्य का और बहुलक देखेंगे। और गणितीय माध्य में चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्राइन मीन। और इनमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इन दो पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फॉर्मूलाज की बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य के क्या फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन चैप्टर में देखा था वीडियो में, तो 3 प्रकार की सीरीज अपन को होती हैं। इंडिविजुअल होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, यानी व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणियाँ होती हैं। इसमें अपन को डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी क्वेश्चन अपन को सोल्व किए जाते हैं। मेथड में डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले एक्स बार बराबर सिग्मा या समेसन एक्स डिवाइड एन, यानी उन पदों में कितने आइटम हैं, पद हैं, उनका टोटल, और उनमें कितने नंबर हैं उनका भाग देंगे तो इंडिविजुअल के समांतर माध्य से डायरेक्ट मेथड से आंसर आ जाएगा। ऐसे डिस्क्रीट में आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, एफ जब डिस्क्रीट सी होगी तो फ्रीक्वेंसी दी होगी, यानी बारंबारता जिसको अपन बोलते हैं। और कंटिन्यूसीज में वर्ग अंतराल दिया होगा, जो कि अपन ने देखा था 0 से 5, 5 से 10, यानी वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दिया होगा। शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, अपन एक अज्यूम कर लेंगे ए वैल्यू को, और उसके आधार पे अपन अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जो कि ए अपन तीनों मेथड में देख लेंगे, यानी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड, जिसको पद विचलन मेथड कहते हैं। जब डेटा अपन बहुत सारे हो जाते हैं, डेटा को सॉर्ट करने के लिए जब वर्ग अंतराल समान हो तो अपन क्लास इंटरवल जो होता है
वर्ग अंतर या वर्ग विस्तार, उसको अपन इसमें डिवाइड करके डेटा को सरल बनाया जाता है और समांतर माध्य जो अर्थमेटिक मीन निकाला था। इन तीनों मेथड से जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आंसर सेम रहेगा अपना। उसके बाद कंबाइंड अर्थमेटिक मीन यानी सामूहिक समांतर माध्य, जब 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तो सामूहिक समांतर माध्य निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला इस प्रकार है। उसके बाद वेटेज अर्थमेटिक मीन यानी भारित समांतर माध्य, इसमें भी 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अपन भार जो वेट होगा उसको W से डिफाइन करेंगे और वेटेज इसमें XW वैल्यू आएगी और वेट आएगा टोटल वेटेज में। शॉर्टकट में वही अपन अज्यूम कर लेंगे ए वैल्यू को, जो कि ये यहाँ पर शो कर रखा है। अपन अब करेंगे मध्यिका की बात। तो मध्यिका सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 आइटम, यानी सबसे पहले तो अपन इंडिविजुअल सीरीज में डेटा को आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज में जमाएंगे। उसके बाद इस फॉर्मूलों का प्रयोग हो जाएगा और जो m यानी मीडियन का मान आ जाएगा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में भी यही होगा और जब कंटिन्यूस सीरीज आएगी तो उसमें इस तरह से m का मान आएगा। उसके बाद असेंडिंग वर्ग में अगर सीरीज दी होगी तो इस फॉर्मूले का उपयोग होगा और डिसेंडिंग में दी होगी तो इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा, जो अपन आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे जब अपन मध्यिका पढ़ेंगे। बहुलक के फॉर्मूलेज क्या हैं? बहुलक भी 3 सीरीज़ में अपन क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व किए जाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में देखें तो इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण मेथड होता है, उसके आधार पे भी अपन बहुलक ज्ञात करते हैं। उसके डिस्क्रीट सीरीज़ में 3 मेथड से अपन बहुलक ज्ञात करते हैं, इंस्पेक्शन, ग्रुपिंग और एम्पायरिकल मेथड। और जो एम्पायरिकल मेथड होता है जो जेड यानी बहुलक बराबर 3m - 2x बार। कंटिन्यूस सीरीज आएगी तो एलजेब्रा, इंटरपोलेशन, ज्योमेट्रिक इंटरपोलेशन, एम्पायरिकल मेथड और एलजेब्रा मेथड में ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। L1 + F1 - F0/2 F1 - F2 F0 - F2 × I। जो इस फॉर्मूले को अपन इस तरह भी याद कर सकते हैं कि 10/102 तो अपने आप आ जाएगा। जब F से स्टार्ट करेंगे F1 F0 2 F1 तो 10/102 तो ये अपन का फॉर्मूला बन जाएगा याद रखने के हिसाब से। अब अपन गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, वर्गीकृत माध्य, चल माध्य, इनके अपन फॉर्मूले देख लेते हैं शॉर्ट में। गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है अर्थमेटिक मीन में लिखा जाता है एंटी लॉग सिग्मा लॉगरिथम x/n। इसका ऑप्शनल अगर डेटा छोटे होते हैं 2 या 3 सीरीज में होते हैं तो इस फॉर्मूले के आधार पे अपन निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में x के बाद जब फ्रिक्वेंसी दी होगी तो f से उस वैल्यू को गुना कर देते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, जो वर्ग अंतराल होगा उसको मिड वैल्यू में अपन ज्ञात करके x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद यही फॉर्मूला अपन इसमें अप्लाई कर देंगे। गुणोत्तर माध्यम में भी यही होगा। एंटी लॉगरिथम वेटेज है तो वेटेज के आधार पर W से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर ये सबसे पहले वेट से करेंगे फिर F से करेंगे, उसके बाद F से डिवाइड कर देंगे। हरात्मक माध्य इसमें रेसिप्रोकल के आधार पर ज्ञात करेंगे। रेसिप्रोकल F से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद वर्गीकरण माध्य का फॉर्मूला इस प्रकार है। चल इसमें अलग अलग ईयर के होते हैं तो उस ईयर को अपन इसमें छोड़ते जाएंगे, जैसे अगले अगले साल बढ़ेंगे वैसे वैसे छोड़ते जाएंगे। और जैसे 3 साल के डेटा का मूविंग मीन निकालना है तो 3 साल के डेटा लेंगे, फर्स्ट 3 के ले लेंगे 1 2 3, फिर अगले के लेंगे तो फिर 1 को छोड़ देंगे 2 3 4, ऐसे चलते रहेंगे। फर्स्ट साल का नीला जाएगा डेटा। प्रगामी प्रोग्रेशन इसमें उस वैल्यू को छोड़ेंगे नहीं, जैसे फर्स्ट साल की वैल्यू 1 2 3 3 साल की ले ली, उसके बाद अगले साल के लेंगे तो 1 को नहीं छोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो इन चारों को निकालेंगे, इनका एवरेज निकाल, ऐसे आगे चलते रहेंगे तो ये हो गया प्रगामी। और संग्रथित माध्य का फॉर्मूला इस प्रकार है। इसका रिलेशन देखेंगे रिलेशन बिटवीन मीन मीडियम मोड, तो क्या प्रकार से होता है जो अपन उसमें देखा था। z =
3m-2x बार ये होता है, इसके आधार पर ही ये फॉर्मूला बना है, इसका ये रिलेशन होता है। रिलेशन की बात इसमें करें, ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन में बात, हरात्मक माध्य गुणात्मक माध्य, जब वैल्यू सेम हो इनकी तो फिर एक्स वैल्यू सेम, अगर सेम हो तो समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से, और गुणोत्तक माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य से। लेकिन जब बात करें अगर वैल्यू चेंज हो तो फिर तीनों वैल्यू सेम रहेगी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन से अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।